हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं इस पाइथन का लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आज का कंटेंट्स क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रोमांटिक कंसेप्ट है। ठीक है, क्या है कंटेंट्स? दैट इज वेरिएबल। ठीक है, पाइथन वेरिएबल्स। हम लोग वेरिएबल्स इन पाइथन आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बोल दूँ क्यों आज का लेक्चर मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर कोई मेरा भाई और बहन पहले से ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं उसके लिए थोड़ा ये नया कंसेप्ट होगा। ठीक है, नहीं जानते उसके लिए तो कोई बात नहीं, आराम से सीख सकते हैं ये कंसेप्ट। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स का कंसेप्ट पाइथन में होता है, मैं पहले जानकारी दे दूं तो कि ये दूसरे लैंग्वेजेस से थोड़ा अलग है। ठीक है, थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, कैसे है, पूरा A to Z ही कंसेप्ट हम लोग खत्म करेंगे। आज का कंटेंट होगा वेरिएबल के बारे में समझेंगे, पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद थियोरेटिकल कंसेप्ट हम लोग खुद से समझ लेंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल का जो नाम होता है, वो जो नेमिंग होता है, कुछ नेमिंग रूल्स होता है, वो नेमिंग रूल्स देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों का ये लेक्चर सीरीज है, इसका जो कंटेंट्स है, यही दो कंटेंट्स है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ये समझाता हूं आप लोगों को वेरिएबल का कंसेप्ट पाइथन में। बहुत आसानी से समझिए, बहुत इजी है और बहुत रोमांटिक कंसेप्ट है। आप लोगों को मजा आएगा ये कंसेप्ट सीखकर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं कि कंसेप्ट बिहाइंड वेरिएबल्स इन पाइथन। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं लिखा a इज इक्वल टू 10, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक ये मैं वेरिएबल का कंसेप्ट समझाने के लिए पाइथन में एक एग्जांपल लिया और a इज इक्वल टू 10 देखिए। और इससे पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूँ। ठीक है, क्या बोलते आ रहा हूँ कि अब आप लोग बताइए, मैं तो बोल दिया हूँ। ठीक है, आप लोग बताइए क्या पाइथन में वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना होता है? ठीक है, आप लोग सोचिए और बोलिए आंसर। आंसर क्या है? नहीं करना होता है। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यूज के समय पर यूज कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम डाटा टाइप डिक्लेयर पहले कर उसके बाद यूज करने का जरूरी नहीं है, जैसे हम लोग सी ऊप्स ये सब में करते थे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ये डाउट क्लियर कीजिए। ठीक, अब दूसरा चीज, मैं स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बोलते आता हूँ, क्या बोलता हूँ कि एवरी वेरिएबल इन पाइथन इज ट्रीटेड एज अ ऑब्जेक्ट। ये मैं बहुत बार यूज किया हूँ। क्यों यूज किया हूँ, ये कंसेप्ट भी आप लोग समझेंगे और बहुत रोमांटिक कंसेप्ट है दोस्तों, इतना अच्छा लगेगा जानकारी लेकर। आप लोग पहले समझिए। ठीक है, तो देखिए क्या डिफरेंस होता है दूसरे लैंग्वेजेज में और पाइथन में, ये भी हम लोग मैं बताने जा रहा हूं, तो अच्छे से यहां पर फोकस कीजिए। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ मैंने क्या लिखा है, a इज इक्वल टू 10। तो ये पाइथन में मेमोरी में कैसे होता है? ठीक है, पहले मैं ये आप लोगों को डायग्राम एक बनाकर उसके बाद समझाता हूं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर डायग्राम एक बनाया आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये a इजकल टू 10 कैसे होता है पाइथन में। देखिए पहले मेमोरी में थोड़ा स्पेस रिजर्व हो जाता है और ये वैल्यू 10 जो है यहाँ पर देख रहे हैं, जो ये वैल्यू 10 है यहाँ पर ये मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और ये जो स्टोर हुआ है ना, ये हर एक चीज को ऐसे ये जो यहाँ देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन पाइथन। अच्छे से समझिए आप लोग, ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ठीक है, और ये जो ए देख रहे हैं, ये वेरिएबल है। ठीक है, ये ए क्या करेगा, ये जो मेमोरी लोकेशन है उसको पॉइंट करेगा अथवा रिफर करेगा। ठीक है, तो ये ए एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, पॉइंट करता है पाइथन में। ठीक है, तो वेरिएबल अगर पूछेगा कोई भी आप लोगों से पाइथन में कि भैया वेरिएबल क्या है, तो आप लोग कैसे बोलेंगे? बोलेंगे कि वेरिएबल इज अ नेम, ठीक है, दैट पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन। जैसे कि यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी लोकेशन में क्या है, 10 एक ऑब्जेक्ट है। आप लोग ये कंसेप्ट समझिए मेरा, 10 एक ऑब्जेक्ट है। क्यों बोल रहा हूँ ये भी समझाता हूँ। 10 एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा ए, जो कि एक वेरिएबल का नाम है ए। ठीक है, इतना कंसेप्ट आप लोग समझ गए। और एक दूसरा चीज भी आप लोग इसी के साथ समझिए। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही कंसेप्ट लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ये भी आप लोगों को मैं बताता हूं। ठीक है, तो देखिए पहले डायग्राम में प्रिपेयर कर लेता हूं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यही चीज़ अगर प्रोग्रामिंग इन सी में होता तो क्या कंसेप्ट होता था, मेमोरी में जाता था 10, एक मेमोरी लोकेशन में मेमोरी थोड़ा मेमोरी लोकेशन रिजर्व होकर यहाँ पर 10 स्टोर हो जाता था, और वो मेमोरी लोकेशन जहाँ पर 10 स्टोर होता था उसका नाम क्या होता था, ए इज इक्वल टू 10, इस तरह से। ठीक है, तो अब लेकिन देखिए पाइथन में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये कैसा कंसेप्ट होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है। यहाँ पर पाइथन में ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्यों होता है, एक चीज सदाबहार याद करिए, पाइथन इज हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का केस है। ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता था इन पाइथन एवरी वेरिएबल इज ट्रीटेड एज अ ऑब्जेक्ट। ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट है तो नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, ताकि ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना कंसेप्ट आप लोग समझे कि नहीं? और मैं ये बता चुका हूँ। देखिए ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने एग्जांपल लिया, आप लोग सी ले लीजिए। ठीक है, और अथवा ऊप्स ले लीजिए। तो इसमें क्या होता था, यहाँ 10 स्टोर होता था, थोड़ा मेमोरी रिजर्व होकर 10 स्टोर होता था, और ये मेमोरी को
नाम क्या हो जाता था ए। हम लोग ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे कंसेप्ट वेरिएबल का समझे हुए हैं, ठीक है, लेकिन पाइथन का ये कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो मेमोरी लोकेशन में ये जो वैल्यू स्टोर है उसको हम लोग ए से एक्सेस कर सकते हैं, और पाइथन में क्या है, यही कंसेप्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं विद द नेम ऑफ दिस वेरिएबल दैट इज ए, ठीक है। तो अगर हम लोग ए प्रिंट कराएंगे तो 10 होगा, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट दिस मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड, ठीक है, बाय द नेम ऑफ दिस वेरिएबल व्हिच इज पॉइंटिंग दिस ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? तो इतना कंसेप्ट मैं आशा करता हूँ आप लोग वेरिएबल का कंसेप्ट समझ पा रहे हैं पाइथन में, ठीक है। और चलिए एक और थोड़ा ये ऑब्जेक्ट में बोल रहा हूँ पाइथन में, ये क्लियर करने के लिए एक थोड़ा सा और नमूना दिखाता हूँ। मैं ये डायग्राम इरेज कर एक नया डायग्राम आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं ये कंसेप्ट देखिए, आप देखिए मैं यहाँ पर लिखा, आप लोग जैसे कि लिखते आए हम लोग प्रिंट प्री डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन के साथ मैंने कोमल प्रिंट किया है स्क्रीन पर, ठीक है। तो वो स्क्रीन पर कोमल प्रिंट हो जाता है, लेकिन मेमोरी में क्या होता है देखिए आप लोग समझिए, मेमोरी में जाता है छोटा सा लोकेशन रिजर्व करता है और यहाँ पर क्या हो जाता है कोमल, ठीक है, यहाँ पर कोमल हो जाता है। लेकिन एक बात बोलिए, यहाँ पर ये मेमोरी में जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देखे थे, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो 10 है इसको ये वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही देखिए ये 10 यहाँ पर ऑब्जेक्ट था कि नहीं था, वैसे ही मेमोरी में जैसे ही गया और जाकर ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये कोमल स्टोर हो गया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप लोग समझिए बात, ये जो मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर बैठा है कोमल, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा टाइप का है ये भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग देखे थे ये 10 ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन सा टाइप है, इसका डाटा टाइप क्या है, ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। किसके हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन नोन एज टाइप, ठीक है। एक टाइप फंक्शन होता है पाइथन में, हम लोग इसका डाटा टाइप चेक कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का डाटा टाइप क्या है। तो ये जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये इंटीजर है तो इंट आना चाहिए, ये स्ट्रिंग है तो str आना चाहिए, ये हम लोग अभी देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। तो समझ रहे हैं, लेकिन ये केस में एक वेरिएबल इसको कर रहा है पॉइंट, लेकिन ये केस में नहीं है, ये सीधा साधारण एक मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है मेमोरी रिजर्व कर, ठीक है। तो यहाँ जो भी चीज हो रहा है ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जितना भी ये कंसेप्ट है आप लोग कंसेप्ट समझ पा रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट इज पावर, अगर कंसेप्ट समझ रहे हैं बाकी सारा चीज समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कुछ कर दिखला देता हूँ कि कैसे क्या होता है, ये कैसे हम लोग यहाँ पर देखें, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम लोग इसको प्रैक्टिकली वहाँ पर कर देखते हैं और ये टाइप भी जानकर देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, सेल अपेन कीजिए, मैं यहाँ पर सेल अपेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या किया कि मैंने सेल अपेन कर लिया, ठीक है। अब कुछ वेरिएबल का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं जो वहाँ पर देखे, जैसे कि मैंने लिखा देखिए a इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब अगर मैं a प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा 10, समझ में आ रहा है। और a इज इक्वल टू 10 मेमोरिकली इसका क्या डायग्राम हो रहा है ये भी आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कंसेप्ट अच्छे से समझिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आप लोगों को इसी में बताया था कि अब देखिए ये 10 जो है हम लोगों को मालूम है ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप का है, इसका टाइप मैं बोला था, टाइप एक फंक्शन होता है, हम लोग यहाँ लिखेंगे टाइप, ठीक है। और इसका देखिए इसको क्या प्रिंट कर रहा है, इसको जो ये ऑब्जेक्ट है ये 10, इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं विद द नेम ऑफ दिस वेरिएबल ए, ठीक है। तो हम लोग टाइप ए लिखेंगे तो क्या आएगा देखिए क्लास इंट, समझ में आ रहा है। जैसे कि हम लोग लिखे थे यहाँ देखिए प्रिंट, मैंने लिखा था KOML कोमल, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा कोमल, लेकिन मेमोरी में कहीं ना कहीं ये कोमल बैठ गया है। अगर हम लोग ये टाइप कोमल देखेंगे तो ये तो इंटीजर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, कंसेप्ट समझिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप, ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ KOML कोमल, ये जो है इसका टाइप क्या है देखिए str, ठीक है। तो आप लोग कंसेप्ट समझिए, ये जो कोमल एक मेमोरी में समझिए, कहीं पर जाकर मेमोरी रिजर्व होकर ये कोमल एक जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन गया है, उसका टाइप क्या है स्ट्रिंग, ये दिखा रहा है। तो इसमें वेरिएबल के नाम से एक्सेस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल यूज किए हैं, यहाँ पर नहीं, डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट प्रिंट कराए हैं, समझ में आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ सारा कंसेप्ट आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ये वेरिएबल को कैसे क्या करना है, ये इनिशियल कंसेप्ट समझ गए। पार्ट 2 चलते हैं, आज का लेक्चर का क्या है, नेमिंग, ठीक है। क्या नेमिंग रूल्स है, हम लोग ये बात समझते हैं। तो ये समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा, थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रथम पॉइंट याद कीजिए, अब हम लोग रूल्स, नेमिंग रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। रूल्स नंबर 1 याद रखिए, कभी भी हम लोग वेरिएबल का नाम जो होता है वो हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ रहा है। दूसरा चीज, हम लोग वेरिएबल का नेम में एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, डैट इज अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर। तो अगर हम लोगों को वेरिएबल का नाम स्टार्ट ही करना है तो स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं अंडरस्कोर से, अथवा कोई भी अल्फाबेट से, लोअर केस अपर केस कोई भी लीजिए, ठीक है। एक बात याद कीजिए और पॉइंट नोट कीजिए, वेरिएबल का जो नाम होता है वो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ मैं इतना बोल चुका हूँ। और दूसरा चीज़ मैं ये भी बोल दिया कि स्पेशल कैरेक्टर आप लोग सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और जो भी नंबर यूज करना है आप लोग नाम का जो होता है वेरिएबल नाम का
फर्स्ट में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बिगिनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा चीज ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा चीज क्या है कि वेरिएबल का नाम वो नहीं हो सकता जो कि पाइथन में ऑलरेडी कीवर्ड का नाम है। कीवर्ड क्या होता है ये आगे देखेंगे, ठीक है, लेकिन मैं एक इतना चीज, कीवर्ड एक रिजर्व होता है, रिजर्व वर्ड्स होता है, ठीक है, हर एक लैंग्वेज का अपना अपना कीवर्ड्स होता है, जैसे कि पाइथन का ही, पाइथन में भी कुछ कीवर्ड्स है। ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ कर दिखलाता हूँ। जैसे कि मानिए एक कीवर्ड है फॉर, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए मैंने लिखा फॉर, ये एक फॉर जो है ये कीवर्ड है पाइथन में। अगर मैं ऐसा लिखूँ फॉर इक्वल टू 10, ठीक है, ये वैलिड है कि इनवैलिड, ये इनवैलिड है। ये फॉर जो है ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी कीवर्ड का नाम है पाइथन में, तो ये क्या है, इनवैलिड है। आप लोग समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं आप लोगों को कोई एक ऐसा लिखा 9a इज इक्वल टू 5, चलिए आप मुझे ये बताइए कि ये जो 9a वेरिएबल है, ठीक है, वो पॉइंट कर रहा है ये 5 इंटीजर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। आप लोग ऐसे बोलिए, अब जैसे जैसे आप लोगों का कंसेप्ट बढ़ रहा है, अपना अपना जो बोलने का परिभाषा है पाइथन का प्रति चेंज करते जाइए, ठीक है। तो ये जो 9a है ये वेरिएबल का नाम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वेरिएबल का नाम हम लोग कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं नंबर से, ठीक। अब चलिए मुझे ये बताइए _a इज इक्वल टू 20, ये हो सकता है क्या? पहले दनादन बोलिए, उसके बाद प्रैक्टिकली 1 सेकंड में खत्म कर लेंगे। ये हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, दैट इज _ और _ हम लोग आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं आप लोगों को ऑल प्रैक्टिस कराऊंगा, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ये r इज इक्वल टू 9 मैंने ऐसे लिखा, क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है वेरिएबल का नाम? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या बोलेंगे? नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ _ अलाउड है, उसके सिवा दूसरा हम लोग यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ आप लोगों को _a9 इक्वल टू 90, ऐसे ये देखिए _a9 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर है इक्वल टू 90। तो ये हो सकता है क्या? _a9 वेरिएबल का नाम हो सकता है कि नहीं? बताइए। हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग हो सकता है _ से, लास्ट में नंबर है, चल सकता है, ठीक है। तो इसको कुछ प्रैक्टिकली प्रूव कर हम लोग सेल में चलते हैं, वहां पर धनाधन कर खत्म करते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ इसका नेमिंग रूल्स आप लोग समझ गए, टोटल कंसेप्ट समझ गए। देखिए कंसेप्ट इज पावर, मैं बोल रहा हूँ, अगर कंसेप्ट समझ गए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं सेल स्टार्ट कर ये प्रैक्टिकली धनाधन वहां पर खत्म करता हूँ, ठीक है। तो अपना सेल ओपन कीजिए, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर प्रैक्टिकली कुछ समझते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं वेरिएबल का नाम ऐसे देता हूँ, मैं लिखता हूँ 9a इज इक्वल टू 10, ठीक है, 190 कुछ भी हो, ठीक है। देखिए ये क्या देगा? ये इनवैलिड दे रहा है, ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स। हम लोग कभी भी वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूँ a9 इज इक्वल टू 90, ठीक है, देखिए तो ये कुछ इरर दे रहा है? नहीं। अगर मैं प्रिंट कराऊंगा a9 का वैल्यू, तो देखिए 90 प्रिंट आ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर देखिए मैं ऐसे दूंगा _9a, ठीक है, 9 सपोज मैं दे दिया, सपोज 91 एक वेरिएबल का नाम दे दिया, इसमें स्टोर करता हूँ 90, ओके। तो देखिए ये भी इरर नहीं देगा, समझ रहे, क्योंकि _ है पहले। अब मैं अगर प्रिंट कराऊंगा _91, तो क्या आना चाहिए? 90, तो 90। समझ में आ रहा है? तो आप लोग समझिए, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे देता हूँ, देखिए सपोज ये एक एम्परसेंड, ये एक मैंने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया, और मैं देता हूँ Q इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो देखिए अब मैं एंटर करता हूँ, ये इरर देगा। समझ में आ रहा है? स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ _ अलाउड है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा का सारा कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैं वहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग सारा चीज़ प्रैक्टिस कीजिए, मैं यहाँ अधिक कर भी दिखला चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आज हम लोग जितना भी कंसेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, वो सारा का सारा आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अगर कुछ भी डाउट है आप लोगों को, ठीक है, तो कमेंट के जरिए बता सकते हैं आप लोग। और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो कृपया कर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इतना हेल्प कर रहा हूं तो आप लोगों का भी धर्म है कि आप लोग मुझे हेल्प करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर इन पाइथन के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।